इन दिनों डीलरों द्वारा धांधली का मामला लगातार सामने आ रहा है और इसकी शिकायत लाभुकों द्वारा उच्च अधिकारी तक की जाती है। इसी क्रम में पोड़ैयाहाट प्रखंड के सिद्धबाग पंचायत के परगोडी गांव में भी लोगों ने डीलर पर 3 महीना से राशन नहीं देने का आरोप लगाया। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा जब डीलर से पूछा गया कि बाकी जगह जब राशन दिया जा रहा है तो आप राशन क्यों नहीं दे रहे, इस पर जवाब देते हुए डीलर ने बताया कि उनके पास ऊपर से ही राशन नहीं आया है। फिर आक्रोशित ग्रामीण समन्वय में जाकर उच्च अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए गए। वहीं जांच करने पहुंची टीम ने डीलर द्वारा खाद्यान्न नहीं देने के आरोप को सही पाया और तत्काल डीलर पर प्राथमिकी दर्ज करवाया गया और साथ ही एमओ को भी निलंबित कर दिया गया। सर, सिद्धबाग पंचायत में जो मामला हुआ था, क्या कुछ हुआ उस पर? सर, लोगों का आरोप था कि डीलर को लेकर के वहाँ पे कुछ घोटाला हुआ था, क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? ठीक है, घोटाला नहीं हुआ था। घोटाला क्या होगा, उसमें खाद्यान्न की कमी की बात सामने आई, उसमें जांच हुई, जांच में पाया गया कि उसको जो खाद्यान्न उसके पास था उसको वितरण करना चाहिए था। दूसरी बात एमओ की सस्पेंशन है, क्योंकि वो उन्होंने लापरवाही की कि उसको आदेश दिया गया था कि आप वहाँ पर जाकर स्पॉट में जाकर उसको स्पॉट वेरिफिकेशन करें। तो ये हमारे उपायुक्त महोदय ने भी उसको निर्देश दिया था, बट उन्होंने वहाँ से उस जगह पे वो गए नहीं। तो अपने काम, अपने दायित्व के प्रति उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, नहीं किया, ईमानदारी नहीं बरती जो उनको करना चाहिए था, चूँकि उनका काम था जी। तो ये भी एक बात है, जबकि उनको पहले से पता था। पता होने के नाते भी आपको वहाँ जाना चाहिए था, ये हमारा दायित्व भी है। आप अगर अपने काम से मुँह करते हैं, नहीं जाते हैं, बहाना बनाते हैं, तो ऑब्वियसली कार्रवाई होगी। कार्रवाई हुई इसमें। दूसरी बात है, डीलर जो लाभुक को खाद्यान्न नहीं देने के संबंध में बात हुई थी, वो भी जांच हुई, जांच में सही पाया गया और तत्काल उन दोनों पर कार्रवाई की गई है। उन दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करके आगे तक कार्रवाई को दे दी गई। डीलर और एमओ दोनों पे? एमओ पर प्राथमिकी नहीं होगी, डीलर पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। क्या मामला है भैया? मामला ये है, 2 डीलर पर परगड़ी गांव में है। परगोडी? परगड़ी। अच्छा, ठीक है। दोनों डीलर के लगभग उनको भी बोला गया चावल नहीं मिलता है कारण के। तो पंचायत बैठाया गया था, उसमें सबको बुलाया था, डीलर को भी। दोनों बैठा में नहीं आया। मैंने डीलर नहीं आया बैठक में। अच्छा। तो ग्रामीण का कहना है हम लोगों को चावल क्यों नहीं मिल रहा है और जगह मिल रहा है। तो दोनों नहीं आने के कारण ये लोग अपना पिटीशन बना लिया, ग्रामीण पिटीशन। अच्छा। और हम भी वही थे। तो नहीं मिलने के कारण सब आक्रोश है गाँव ग्रामीण के लगभग, और कागज जिला में आपके पदाधिकारी को दिया गया। ठीक है। तो जांच में गए थे बीडीओ साहब और बीएसओ सर। उसी टाइम हम लोग भी थे, प्रमुख में भी थे। तो जांच कर पड़ताल किया है। ठीक है। अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हो रहा है, जांच तक का मामला हमको जानकारी है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मेरा पूर्व मुखिया पटवारी सोरेन। और सिद्धबाग पंचायत परगोडी से हूँ। और हम लोग का समस्या यही था कि 3 मास से डीलर राशन नहीं दिया था। 3 महीना से? 3 महीना से राशन नहीं दिया था। अच्छा। जिसके चलते हम लोग मांगते थे डीलर से, तो डीलर बोल रहा है मेरे पास नहीं आता है, हम नहीं देंगे। तो ये प्रकार रहा। तो हम लोगों ने 14 तारीख को डीसी ऑफिस के सामने हम लोग कई लगभग 60-70 की संख्या में आए हुए थे और यहाँ पे धरना दिया। अच्छा। तो फिर धरना देने के बाद जो है सो डीएसओ साहब हम लोगों को फिर अंदर बुलाए। अंदर बुलाने के बाद हम लोगों से समस्या पूछा, तो हम लोगों ने जवाब दिया कि सर हम लोगों को 3 महीना से राशन नहीं मिला है। एक पार्वती महिला मंडल है और एक लखी महिला मंडल है। तो नहीं मिला है, तो हम लोगों का इस समस्या का निदान कीजिए। तो उसने हम लोगों को आश्वासन दिया कि ठीक है, हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं और करेंगे। उसके बाद हम लोग डीसी साहब से भी मिले उसी दिन। डीसी साहब ने बोला कि 10-11 बजे तक हम आपके गांव तक भेजेंगे जीपीएस साहब को। तो हमारे वहाँ जीपीएस साहब गए थे परगोडी। उसके बाद बीडीओ साहब गए थे पोड़ैयाहाट। उसके बाद देवड़ा थाना प्रभारी भी गए थे। उसके बाद डीओसो साहब भी गए थे। क्या कुछ हुआ फिर जाने के बाद? फिर वहाँ बहुत संख्या में भीड़ था। तो वहाँ बहुत तरह की बात हुई। और जब दोनों डीलर का जांच हुई, जब लखी महिला मंडल और पार्वती महिला मंडल, तो दोनों डीलर में से एक डीलर में
लगभग 1.5 बोरा चावल मिला एक गोदाम में पार्वती महिला मंडल में, और लखी महिला मंडल में हमको लगा कि लगभग वही 4-5 क्विंटल में चावल मिला, क्योंकि उस रात को भी गए था चावल पुड़ियाहाट से 14 तारीख का रात में। और लोग बोलता था कि हमारे पास नहीं है। नहीं है। अच्छा। और डीलर ने मंगाया था कहीं से चावल ट्रक में। वो ट्रक भी हम लोग रात को जब आया तो डीलर के पास, जब लखी महिला मंडल के पास लगा हुआ था ट्रक, तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये ट्रक कहाँ का है। तो जब वो ट्रक ड्राइवर से हम लोग मांगे, ओनर से, तो उसने हम लोगों को दिखाया भी कागज और देखे भी, तो देखते हैं ये दुमका से माल आया था। तो उसको हम लोगों ने गाँव वाला पूरे 29 क्विंटल उसको हम लोग जब्त कर लिए। क्या कुछ हुआ फिर शिकायत के बाद? क्या कुछ हुआ? शिकायत के बाद यही हुआ कि हमारे DSO साहब ने कहा कि ठीक है, गोदाम में तो चावल नहीं है, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो हम लोगों ने और कहा कि मैंने 3 माह का तो डीलर ने उठा लिया था, तो हम लोग अभी तो कैसे देंगे, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग ठीक है, हम लोग कार्डधारी का यही कहना है कि 3 महीना का डीलर हम नहीं दे चावल, हमको नहीं चाहिए 3 महीना का चावल। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि दोनों डीलर पर FIR दर्ज हो और वो जेल जाना चाहिए। क्या हुआ फिर? तो वही आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, इन पर कार्रवाई होंगे। तो आज हम लोगों को बुलाया गया था DSO साहब से मिलने आए। हाँ, तो आज हम लोग गोडा आए तो DSO साहब से अभी मिले, तो DSO साहब ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी आप लोग का बयान ले लेंगे, और कहा कि जो है सो डीलर का अभी केस चलेंगे और तब तक अभी सस्पेंड रहेंगे।